हे भोलेनाथ, आज शिवरात्रि है। आज ही के दिन आपका और माँ पार्वती का मिलन हुआ था। आपको आपकी अर्धांगिनी मिली थी, लेकिन मेरा बेटा आर्य वो बरसों से अकेला है। फिर अनु उसकी जिंदगी में उम्मीद की लौ बनकर आई, लेकिन ये लौ फिर से बुझ रही है। उसकी शादी किसी और जगह हो रही है। मेरे बेटे की जिंदगी से संकट दूर कीजिए भोलेनाथ, और उसकी जिंदगी में उम्मीद की लौ फिर से जगा दीजिए। चलना बुझना सब भोले के हाथ में है। वो चाहे तो रोशन दिए को बुझा दे, और वो चाहे तो बुझते हुए दिए को रोशन कर दे। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय मां पार्वती। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। अनु की शादी हम मोहित से अनु की खुशी के लिए करवा रहे थे, पर अब समझ ही नहीं आ रहा है कि उसकी खुशी मोहित के साथ है भी या नहीं। हम तो नादान हैं, पर आप जगत के दाता हैं। वही करना जो मेरी बेटी और मोहित के लिए सही हो। मेरी बेटी की जिंदगी में हमेशा इस दिए की तरह रोशनी बनी रहे। बड़े कष्ट से है उसने, अब उसकी जिंदगी में कोई कष्ट ना आए। सर की जिंदगी में मेरी वजह से अंधकार हुआ है। उनकी जिंदगी में फिर से रोशनी की किरण जला दो, उसे रोशन कर दो। मेरा दिया तो बुझ गया, लेकिन अनु की जिंदगी में रोशनी बनाए रखना, उसे उसकी खुशी देना। पंडित जी, ये मेरी बेटी है, इसे पूजा करवानी है। आप पूजा कराइए, तब तक मैं मंदिर की परिक्रमा करके आती हूँ। हाँ बेटा, इसमें तो बेलपत्र नहीं। जी पापा वही लाने गए। तब तक आप इन पुष्पों से भगवान की पूजा आरंभ करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम पूर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षेम मामृतार्तोम। भैया जी, पूजा की थाली में बेलपत्र नहीं है। बहन जी, बेलपत्र खत्म हो गए। उसका क्या हो गया, शिवरात्रि के दिन सुबह सुबह सारे बेलपत्र बिक जाते हैं। एक टोकरी बची थी, एक आदमी आ गया, सारे के सारे खरीद कर लेके गए। शिवाय, नमः 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 शिवाय। कस्तूरिका कुंकुम चर्चिताय चितारजः कुंज विचर्चिताय कृतस्मराय विकृतस्मराय नमः शिवाय नमः शिवाय। अरे सर, रुक जा। इंसान चाहे लाख कोशिशें कर ले, होता वही है जो भगवान चाहता है। नदी बहते हुए चाहे कितने ही मोड़ क्यों न ले, आखिर समंदर में जाके ही मिलती है। सिद्धि माता, आप ये क्या कह रही है? वही जो अखंड सत्य है, जो ईश्वर ने लिखा है, और जो ईश्वर लिखता है उसे इंसान नहीं बदल सकता। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। भगवान चाहता है नदी बहते हुए चाहे कितने ही मोड़ क्यों न ले, आखिर समंदर में जाके ही मिलती है। शर्मी जी, ये 2 सेब काट के रखना, आपका बाकी का सामान।
पुष्पा जी, क्या हुआ? सब कुछ ठीक है ना? हाँ हाँ, शर्मी जी, आप मुझे ना बताओ। मुझे पता है कि मंदिर से आने के बाद आप कुछ सोच में हो। आपने वहां मंदिर में आर्य सर को देखा था ना? आपको कैसे पता? मैंने भी शायद वहां सीढ़ियों पे आर्य सर मंदिर में अनु से मिलने के लिए आए थे। अरे नहीं नहीं, वो तो वहां पूजा करने आए थे। उन्हें तो पता भी नहीं था कि अनु वहां है। बस वो पूजा करने आए और उसी वक्त अनु भी वहीं थी। और अनु के हाथ से जो बेलपत्र चढ़ा ना शिव जी पे, वो भी उन्होंने ही डाला था।